हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इस वीडियो का रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिक, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाता है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में कौन सा महाद्वीप आकार में अलग अलग होने के कारण गतिशील महाद्वीप कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत वाला महाद्वीप कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन, गाइओट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सपाट समतल वाले समुद्री पर्वत, ऑप्शन बी जलमग्न भाग को, ऑप्शन सी समुद्र के किनारे का भाग को, ऑप्शन सी झीलों के किनारे के भाग को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सपाट समतल वाले समुद्री पर्वत को। अगला क्वेश्चन, व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछा जाता है महासागरों में सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम इटली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन सी क्योटो इक्वाडोर, ऑप्शन डी बेंगलुरु भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा रोम इटली। अगर आपसे पूछा जाता है गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए। अगर आपसे पूछा जाता है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्योटो इक्वाडोर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का बगीचा कौन से शहर को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु भारत। अगला क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी लैंगोविल फेरो, ऑप्शन सी यांगसी, ऑप्शन डी रेड रॉक स्रोत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्टोरिया झील। अगर आपसे पूछा जाता है अमेजन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैगो विल फेरो। अगर आपसे पूछा जाता है यांगसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगर आपसे पूछा जाता है मिसौरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड रॉक स्रोत। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी एंजल जलप्रपात, ऑप्शन सी विक्टोरिया झील, ऑप्शन डी स्टैनली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजल जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाता है शरावती नदी पर कौन सा प्रपात स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। अगर आपसे पूछा जाता है
जम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया कराजिया, ऑप्शन डी जनरल मानेक शॉ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। अगर आपसे पूछा जाता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाता है नवाबों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना टमाटर के पौधों के कुल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रोजेसी, ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी, ऑप्शन सी सोलेनेसी, ऑप्शन डी मालवेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी। अगर आपसे पूछा जाता है स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती के कुल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजेसी। अगर आपसे पूछा जाता है तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, चिचिंडा के कुल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। अगर आपसे पूछा जाता है कपास, भिंडी, गुड़हल के कुल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवेसी। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? ऑप्शन ए ट्यूबलाइट, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी डायनामो, ऑप्शन डी सोलर सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत मोटर। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबलाइट। अगर आपसे पूछा जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनामो। अगर आपसे पूछा जाता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। अगला क्वेश्चन, बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है? ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइन। अगर आपसे पूछा जाता है कार की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ग। अगर आपसे पूछा जाता है कार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। अगर आपसे पूछा जाता है बहुत लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी कोका सुब्बा राव, ऑप्शन डी कमल नारायण सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमल नारायण सिंह। इनका कार्यकाल केवल 17 दिन तक रहा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक समय तक रहने वाले
मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम पतंजल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 2017, ऑप्शन बी 3 नवंबर 2017, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 2018, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नवंबर 2017। अगर आपसे पूछा जाता है सुरक्षित शहर योजना की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 2017। अगर आपसे पूछा जाता है वन धन योजना की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2018। अगर आपसे पूछा जाता है पीएम किसान योजना की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 2018। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, सांडी पश्चिम बिहार किस जनपद में है? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी मैनपुरी, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी कन्नौज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरदोई। अगर आपसे पूछा जाता है बखीरा पश्चिम बिहार किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। अगर आपसे पूछा जाता है समान पश्चिम बिहार किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनपुरी। अगर आपसे पूछा जाता है लाख बहूसी पश्चिम बिहार किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन, कौन से मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी बाह्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाह्य मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है वायुयान उड़ाने की आदर्श दिशा कौन से मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है आयन मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी आचार्य केशव चंद्र सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाता है देव समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। अगर आपसे पूछा जाता है वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य केशव चंद्र सेन। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एम ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आपसे पूछा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। अगर आपसे पूछा जाता है अर्धनग्न फकीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी मिसौरी नदी, ऑप्शन डी वोल्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्गा।
अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी बांदीपुर, ऑप्शन डी चिल्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। तब इसका नाम हैली पार्क था। अगर आपसे पूछा जाता है पलामू सॉरी झारखंड पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांदीपुर। अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 2014, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन सी जनवरी 2004, ऑप्शन डी 25 फरवरी 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनवरी 2004। अगर आपसे पूछा जाता है पहली बार रेल बजट प्रसारण कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 फरवरी 1992। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महान्यायवादी। अगर आपसे पूछा जाता है राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन, उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, पारायुक्त जल के पीने से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए मिनी माता, ऑप्शन बी अस्बेस्टोसिस, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी दिमागी बुखार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनी माता। अगर आपसे पूछा जाता है अस्बेस्टॉस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्बेस्टोसिस। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल पैलेस किस देश में है? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी आगरा भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोक्यो जापान। अगर आपसे पूछा जाता है एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाता है गेट वॉल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी चीन। अगर आपसे पूछा जाता है ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा भारत। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 फरवरी, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। अगर आपसे पूछा जाता है गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 फरवरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। अगर आपसे पूछा जाता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है इसका गांधीनगर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है कामायनी आंसू लहर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है चित्रांगदा के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाता है भगवद गीता और महाभारत के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास। दोस्तों आगे इसका रिवीजन पार्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिए। कौन से महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका। गाई ओट किसे कहा जाता है? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत। व्यापार के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, इटली। नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विक्टोरिया झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। भारत का प्रथम न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। पारिस्थितिकी का विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु। आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, बेलेंडोना, टमाटर के पौधों के कुल का क्या नाम है? सोलेनेसी। विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत मोटर। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? कमल नारायण सिंह। दीनदयाल स्पर्श योजना की घोषणा कब हुई? 3 नवंबर 2017। सांडी पश्चिम बिहार किस जनपद में है? हरदोई। कौन से मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है? आयन मंडल, वायुमंडल। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियम। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। 3 गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 2004। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। उद्यान बगीचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। परमाणु युक्त जल के पीने से कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमाता। इंपीरियल पैलेस किस देश में है? टोक्यो, जापान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंदिरा गांधी। दोस्तों इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। कल इसी टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में।